ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉन साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि February 1 to 7 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। प्लस हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर द मंथ ऑफ February, यानी कि पूरे मंथ क्या एनर्जीज आ रही हैं। ये एक जनरल रीडिंग्स है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पहले हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। पर उन सबसे पहले हम देखेंगे कि साईं बाबा का क्या मैसेज है आपके लिए। जी हाँ, लेट अस सी। आप गाइडेंस कह लीजिए या मैसेज कह लीजिए, लेट अस सी। सो फॉर ऑल द कैप्रिकॉन, बी द लाइट। तो आपको बाबा यहाँ कहना चाहते हैं बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइट। तो अगर आप किसी को खुश करते हैं तो बाबा आपको खुश करेंगे। सिमिलरली अगर आप किसी की लाइफ में वो रे ऑफ होप लेकर आते हैं, लाइट टू हेल्प अदर्स, तो आपको भी उनकी तरफ से हेल्प मिलती है, यानी कि डिवाइन की तरफ से हेल्प मिलती है। तो बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। ओके, हो सके तो किसी का भला करें। एंड मे बी इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट काइंड ऑफ लाइट वर्क। सो सॉरी, कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर डूइंग सम जॉब, या हो सकता है कि बाबा आपको मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं किसी चीज़ की तरफ जहाँ पे यू कैन डू सम सोशल वर्क, कनेक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल, ओके, एंड हेल्पिंग इन अ वे। तो ऐसी ब्लेसिंग्स या ये मैसेज आ रहा है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ February। चलिए अभी और देखेंगे कि आर्क एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। सो लेट अस सी क्या मैसेज आ रहा है। आर्कएंजल शैमुअल का, आई स्पार्कल एंड शाइन, बी रेडी टू शाइन। आर यू फोकस्ड ऑन रोमांस राइट नाउ? तो आपका जो ध्यान है वो रोमांस की तरफ है। डिसाइड टू क्रिएट हैप्पीनेस एंड हारमनी। तो वॉट एवर इट इज, ओके, क्रिएट हैप्पीनेस एंड हारमनी एंड सी एन इंक्रीज इन लॉयल एंड केयरिंग फ्रेंड्स इन योर लाइफ। तो अपनी लाइफ में इट इज़ अबाउट कि जब आप खुद हैप्पीनेस और हारमनी में आते हैं, आप डिसाइड कर लेते हैं टू क्रिएट दैट हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ, मतलब खुद से प्यार करते हैं, उसी तरह सिमिलरली आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ओके, डिसाइड टू एक्सेप्ट लव इन योर लाइफ। मन बना लीजिए, डिसाइड कीजिए कि येस यू आर रेडी टू रिसीव लव, एक्सेप्ट लव, अनकंडीशनल लव एंड ट्रू लव इन योर लाइफ। अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप और रिकिंडलिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग वन। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में? इट इज़ अबाउट कि डेवलपमेंट, कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है, ओके, या अगर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो और बेटर हो सकता है। नाउ यहाँ से मैं एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप आपका खुद से भी हो सकता है, दैट यू आर कनेक्टिंग रियली वेल विद योर सेल्फ, खुद को प्यार दे रहे हैं, खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो खुद से प्यार एंड मोर ओवर आपकी लाइफ में भी वो प्यार ही प्यार दिखाई दे रहा है। वो मुझे एक गाना याद आ रहा है शम्मी कपूर का, नॉट शम्मी कपूर, आई थिंक मिस्टर धर्मेंद्र का है, वैजंती माला। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, है ना। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। देखा, तो ये वाला जो गाना है ना बड़ा अच्छा लगता है मुझको। तो बी लव, ओके, देन दिस इज द वे दैट यू गेट लव। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में कैप्रिकॉन क्या सिचुएशन बनी हुई है। ओके, इट इज़ अबाउट दैट यू वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है, टूवर्ड्स न्यू। ओके, तो हो सकता है सॉरी हो सकता है कि कुछ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं किसी न्यू कनेक्शन की तरफ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इट इज़ अबाउट अ न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट। या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये, आई टोल्ड यू ना, ये एक सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ भी हो सकता है, दैट यू आर ग्रोइंग एंड यू आर लविंग योर सेल्फ। और बाकी सबके लिए इट इज़ अबाउट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स समथिंग न्यू इन योर लाइफ, कि आप किसी नई चीज़ की तरफ, आप कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर एनर्जी, हो सकता है कि आप किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, यू आर फीलिंग लिटिल इमोशनली, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ लैक,
होता है ना कई बार कि आप थोड़ा सा लैकिंग महसूस करते हैं, आपको लगता है कि नो कब होगा, कैसे होगा, इट्स नॉट हैपनिंग, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, वो अगेन वो एनर्जी दिखाई दे रही है, यू फीलिंग लैकिंग, या हो सकता है आप चाह रहे हैं, यू वॉन्ट टू स्टेप फॉरवर्ड, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है। ऑन द अदर हैंड योर पार्टनर दे आर स्टेबल बट दे आर, मतलब वेरी स्लो एनर्जी, दे आर स्टेबल एंड देयर इज नो मूवमेंट फ्रॉम दिस पर्सन, या हो सकता है वो जस्ट वेट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को टाइम लग रहा है ग्रो करने में, बट अल्टीमेटली आउटकम क्या है, आई थिंक इट इज़ अबाउट मिसिंग ईच अदर, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट द चेंज यू आर वेटिंग, नॉस्टैल्जिया है, मेमोरी है, आप वेट कर रहे हैं कि आप कैसे एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, रिकनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, वैसी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉन पीपल। ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट नॉस्टैल्जिया। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, ओके, टू टॉक टू यू, टू कम्युनिकेट टू यू, या आपको मैसेज भी करेंगे बट वो इस चीज़ को स्लो लेना चाहते हैं, ओके, दे आर मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप ऑन देयर टर्म्स, अपनी टर्म्स पे, या हो सकता है इट इज़ अबाउट कि और बहुत कुछ है उनके माइंड में ऑफ कोर्स, जो शायद हो सकता है वो आपको बता नहीं रहे हैं, दे आर नॉट लेटिंग यू नो, इट इज़ अबाउट दैट। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है दैट दे आर वर्किंग ऑन देयर फाइनेंसेस, बट डेफिनेटली आप लोग कम्युनिकेट तो करेंगे, बात तो करेंगे मुझे लगता है एक दूसरे से, ओके, एंड अभी मुझे लग रहा है उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, इट्स अबाउट दैट, एंड दे वांट टू मीट यू, दे वांट टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू, ओके। सिंगल्स की बात नहीं की हमने, पहले सिंगल्स की बात कर लें कि सिंगल्स आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर ऑल द कैप्रिकॉन लेट अस सी सिंगल कैप्रिकॉन। इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, ओके, और हो सकता है कि देर इज़ समथिंग दैट स्टिल डिस्टर्ब्स यू, या शायद हो सकता है कि आपको देर इज़ अ फियर, ओके, दैट होल्ड्स यू बैक, या हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं, आप क्लैरिटी चाहते हैं, या एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट ऑन योर ओन टर्म्स, आप खुद को टाइम दे रहे हैं, ओके। देयर इज़ अ कनेक्शन, आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोई आपकी तरफ आ सकता है। सिंगल्स बी रेडी, बट मुझे लग रहा है पास्ट वर्डन्स बहुत कैरी कर रहे हैं, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट यू आर गिविंग योर सेल्फ टाइम, अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, अच्छी बात है। पास्ट को भुलाने का यही एक तरीका है दैट यू नो टू वर्क ऑन योर प्रेजेंट एंड टू बी होपफुल अबाउट द फ्यूचर, और पास्ट की चीज़ों को लेट गो करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टाइम आपके लिए। चलिए अब आगे भी बने रहिए, कुछ और मैसेजेस आएंगे तो हम ज़रूर बात करेंगे, बट पहले करियर की बात करनी ज़रूरी है, ठीक है। तो करियर कैसा रहेगा ये देख लेते हैं। करियर वाइज 10 ऑफ कप्स एनर्जी है, आई थिंक इट इज़ अबाउट विश फुलफिलमेंट, ग्रोइंग और मूविंग फॉरवर्ड, ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ करियर, हो सकता है काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, एंड मे बी इट इज़ अबाउट यू वर प्रेइंग, यू वर मैनिफेस्टिंग इट इज़ लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग, ओके, बट वट एवर इट इज़, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप लाइक बिल्डिंग समथिंग, मुझे यहाँ पे कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर मूविंग आउट ऑफ अ स्पेस, किसी चीज़ में से निकल के कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, या हो सकता है कि like building a long term something, a long term foundation, whatever it is, yes, celebrate something to celebrate about। अब वो कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, ओके, या हो सकता है कि आप कमिंग इनटू योर पावर, हो सकता है आप अपनी दोबारा से लाइक क्रिएटिंग वेल्थ एज वेल। लेट अस सी, थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ओके। सो मुझे लग रहा है आप जो कैप्रिकॉन है काफ़ी बिजी हैं, आपका शेड्यूल मुझे बिजी दिखाई दे रहा है, दैट यू आर वर्किंग सिंसियरली टूवर्ड्स समथिंग, आप किसी चीज़ की तरफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, एंड यू आर होपफुल एज वेल, येस, यू हैव लाइक होप फॉर फ्यूचर, और क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स यू आर डिवाइनली गाइडेड, ब्लेस्ड हैं आप अपने पाथ की तरफ। आई डोंट नो, कुछ लोग लाइट वर्कर हो सकते हैं, येस, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, सम पीपल आर लाइट वर्कर, ओके, डूइंग समथिंग फॉर पीपल, और शायद हो सकता है कि आप कुछ कर रहे हो, क्रिएटिंग समथिंग, गाइडिंग पीपल, ओके, या आपको कोई पाथ शो किया जा रहा है, इट्स वंडरफुल थिंग, यू आर हेल्पिंग पीपल आउट, ओके। यहाँ मैच्योरिटी दिखाई दे रही है, समथिंग इज ब्लूमिंग, हो सकता है यू आर लर्निंग समथिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट फ्यूचर, यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड बेसिकली, या आप किसी चीज़ के बहुत नज़दीक हैं, सो डोंट गिव अप एट दिस टाइम। येस, इट इज़ अबाउट द सक्सेस और अ विक्ट्री जो आपकी तरफ आने वाली है,
आने वाली है आने वाले समय में। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, यू शुड स्टे पॉजिटिव। ओके, और आपके अंदर वो विजडम है, वो स्ट्रेंथ है, बस उस चीज़ को डिस्कवर कीजिए और आगे की तरफ बढ़िए। आई थिंक इट इज़ अबाउट फैबुलस टाइम फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म, समथिंग क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म। ओके, जो काफ़ी अच्छा हो सकता है। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ इन एनी वे। ओके, लाइक जहाँ आपको लगे वट एवर इट इज़। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग। ओके, ये चीज़ शायद आपको समझ आ रही है और ये आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये एनर्जीज हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल फॉर द मंथ, नहीं, फॉर February 1 to 7। एंड ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी भी देखी है कि क्या है। लास्ट में मैं एक कार्ड लेना चाहूँगी कैप्रिकॉर्न के लिए, दैट फॉर जो भी देख रहा है, जो भी देख रहा है उसके लिए एक कार्ड। ओके, सो आई थिंक इट इज़ अबाउट डोंट यू हैव लॉट और मे बी लाइक क्या बोले उसको, लाइक हार्ट चक्र आपका ओपन अप हो रहा है। यू आर रिसीविंग एट द रिसीविंग एंड ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, गिविंग और रिसीविंग, इट इज़ अबाउट दैट। डोंट फील एनवी और जेलस। ओके, बी हैप्पी, जो अभी आपके पास है उसके लिए खुश होना सीखिए। मुझे लगता है आगे और बहुत खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही है, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव, इन अ पॉजिटिव एनर्जी, बी इन द लाइट, मैं ये कहना चाहूँगी। ओके, सो दैट यू कैन हेल्प योर सेल्फ एंड अदर्स। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।